हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का पाठ नंबर 21। पाठ का नाम है सालिम अली और ये जो चैप्टर है सलीम अली के जीवन पर आधारित है। पशु और प्रकृति प्रेमी थे सलीम अली, ठीक है। उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है पक्षियों और प्रकृति के लिए निछावर कर दिया, यानी दान कर दिया, ठीक है बच्चों। और पूरे जीवन भर उन्हीं पर शोध करते रहे, उन्हीं को कैसे बचाया जाए, ठीक है। तो उन्हीं पर उन्होंने पूरा जीवन जो है वो समर्पित कर दिया। आइए शुरू करते हैं। भाषा भारती कक्षा 8 से लिया गया है ये चैप्टर, बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। अति लघुत्तरीय में पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो बच्चों वहां से जाकर आप अन्य पाठों के समाधान के लिए देखें। नर बया पक्षी को वर्षा ऋतु में ही क्यों पहचाना जाता है, तो देखो बच्चों, वर्षा ऋतु में उनके गले पर पीला धब्बा उभर आता है, तो उनकी पहचान जो है की जा सकती है। वेतन लेकर काम करने वाला क्या होता है, तो वो होता है वेतनिक, ठीक है, वेतनिक। सलीम अली द्वारा फिन बया पक्षी की खोज क्यों महत्वपूर्ण थी, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इसका आंसर आपको यहाँ से लिखना है कि यह देखो, यह समझा जाता था कि 100 वर्ष से वह पक्षी विलुप्त हो गया है, मगर सलीम अली ने कुमाऊं की पहाड़ियों से उसे खोज निकाला, इसलिए फिन बया पक्षी की जो है खोज महत्वपूर्ण थी। सभी लोग सोच रहे थे कि जो फिन बया पक्षी है वो विलुप्त हो चुका है, तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ तक जो है इसको लिखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि सलीम अली के चाचा उन्हें मिलार्ड से क्यों मिलवाया। देखो, पक्षी की पहचान कराने के लिए चाचा उन्हें मिलार्ड से मिलवाया, चाचा ने उन्हें मिलार्ड से मिलवाया, किसकी पहचान, पक्षी की पहचान कराने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि पक्षियों के बारे में जानने के लिए उनके बारे में किन किन बातों का परीक्षण जरूरी है, ठीक है। तो देखो, आपको ऐसा लिखना है कि पक्षियों के बारे में जानने के लिए हमें निम्न बातों की जानकारी रखना जरूरी है। पक्षी का नाम, आकृति और रंग रूप, भोजन क्या करते हैं, उनकी आदतें क्या है और प्रजनन का समय क्या है, ठीक है। तो ये या तो फिर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं पक्षी का नाम, आकृति और रंग रूप, भोजन, आदतें और प्रजनन का समय। ये जो जानकारी हैं जो पक्षियों के बारे में हमको विश्लेषण के लिए उपयोग में आती हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आपको कोई पक्षी सबसे अच्छा लगता है, तो उसके बारे में आपको 3-4 विशेषताएं बतानी है। तो मुझे सबसे अच्छा मोर लगता है, क्योंकि वह राष्ट्र पक्षी है, वह रंग बिरंगा होता है और मोर के सिर पर कलगी होती है, इसलिए हमें जो वो है अच्छा लगता है, ठीक है। सलीम अली पूरे संसार में विख्यात हैं, उनके योगदान के बारे में विस्तार से लिखिए, ठीक है। तो देखिए बच्चों, आपको यहाँ से लिखना शुरू करना करना है कि डॉक्टर सलीम अली एक भारतीय पक्षी विज्ञानी, वन्यजीव संरक्षणवादी हैं। डॉक्टर अली देश के पहले ऐसे पक्षी विज्ञानी थे जिन्होंने संपूर्ण भारत में व्यवस्थित रूप से पक्षियों का सर्वेक्षण किया और पक्षियों पर ढेर सारे लेख लिखे और कविताएं लिखी, किताबें। उनके द्वारा लिखी पुस्तकों ने भारत में पक्षी विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। और भी आप लिख सकते हैं, उनके कार्यों के मद्देनज़र उन्हें भारत का बर्डमैन भी कहा जाता है। उनके कार्यों और योगदान के लिए उन्हें भारत सरकार से सन 1998 में पद्म विभूषण और सन 1976 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। सन 1947 के बाद नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सबसे प्रधान व्यक्ति बन गए और भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, केवलादेव जो राष्ट्रीय उद्यान जो अभी कहलाता है, इस गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क को बर्बादी से बचाने में भी उन्होंने योगदान दिया, जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क है केरल में, ठीक है। तो यह जो है आप उनके योगदान को संपूर्ण विस्तार से लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया है, देखिए कि सलीम अली की भारतीय पक्षियों पर लिखी पुस्तकों का क्या महत्व है। तो देखो, इस पुस्तक में रोचक और सुंदर वर्णन है, किसका, पक्षियों का। तो आपको लिखना है इस पुस्तक में पक्षियों का, इधर आप पक्षियों जोड़ देना, ठीक है, पक्षियों पक्षियों इस पुस्तक में पक्षियों का रोचक और सुंदर वर्णन है, ठीक है। अगला है, सलीम अली को मिले घायल पक्षी की पहचान मुश्किल क्यों थी। तो देखो, क्योंकि वह गौरैया जैसा लग रहा था पर उसके गले पर पीले रंग का धब्बा था, तो पीले रंग का निशान था, इसलिए जो है उनकी पहचान मुश्किल लग रही थी। आपके आसपास पाए जाने वाले पक्षियों में से किसी एक पक्षी के बारे में 8 से 10 वाक्य लिखें।
तो देखिए बच्चों, इधर मैंने आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा मोर के बारे में 8 से 10 वाक्य आपको इधर दिख रहे हैं, कोई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। 8 से 10 वाक्य, ठीक है। इस तरह से आपका ये चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका है। वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब करें।